नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। और जैसा कि अनुमान था कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, मध्य भारत के भागों पर सर्दी में कुछ कमी आएगी, लेकिन इसके विपरीत मौसमी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। हवा बदली ज़रूर है, लेकिन अभी भी जो उत्तर की हवा है वो पाकिस्तान के रास्ते, राजस्थान के रास्ते कुछ हिस्सों पर पहुँच रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन ठंडी हवाओं के कारण आज भोपाल और मुंबई तक तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि मुंबई में हवाएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की पहुंच रही हैं। इधर से बंगाल की खाड़ी की हवा कुछ मिक्स हो रही है, आप देख सकते हैं। और कुछ हवा अरब सागर की आ रही है। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर तापमान में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अगर दिल्ली की बात करें, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो 4 डिग्री कम है। हिसार में तापमान रहा 0.6 डिग्री सेल्सियस हरियाणा में। और 0.6 डिग्री सेल्सियस मतलब 7.5 डिग्री सेल्सियस ये माइनस है, यानी रहना चाहिए यहाँ पर लगभग 8 डिग्री सेल्सियस, और रिकॉर्ड किया गया है 0.6। और इसी तरह से चुरू में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में चुरू यहाँ पर है। चुरू में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, वो है आज का 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस ये 4 डिग्री बिलो नॉर्मल है। और चुरू के बाद अलवर की बात करूं तो अलवर में भी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। इसके अलावा अमृतसर में आज, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा पारा गिरा है। अमृतसर में आज 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में भी सरप्राइजिंगली मध्य प्रदेश की राजधानी में 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री बिलो नॉर्मल है, यानी सामान्य से 6 डिग्री कम है। और लखनऊ में 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और जो 2 डिग्री सेल्सियस कम है सामान्य से। मुंबई में 14 डिग्री पारा रहा, जो सामान्य से लगभग 4.5 डिग्री कम है यहाँ पर। तो यहाँ भी ठंडी हवाओं का असर पहुंच रहा है। और साथ ही वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है आज, 2 डिग्री सेल्सियस कम है। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो लगभग 4 डिग्री बिलो नॉर्मल है सामान्य से। तो ये स्थिति अभी देश के तमाम इलाकों पर मौसम में है, मौसम या तापमान में है। और लगातार कोल्ड वेव का प्रकोप, कोल्ड वेव का प्रभाव लगातार जारी है। और यहाँ पर उत्तर भारत के भागों पर, पर्वतीय क्षेत्रों के पास से एक WD जो गुजर रहा है, उसका प्रभाव आज हमें कुछ हिस्सों में गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर, लद्दाख में कुछ जगहों पर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, जिस तरह की सर्दी अभी पड़ रही है हवाओं का रुख बदलने के बावजूद, और कुछ जगहों पर कोहरा छा रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं कि कल भी कुछ इसमें बहुत बड़ा फेरबदल होगा, राहत मिलेगी। तापमान इसी तरह से बना रह सकता है। और नीचे की तरफ लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ेगा और आज तटों के करीब पहुंचेगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर और पुदुचेरी और आसपास के भागों पर, जहां पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। पुदुचेरी और चेन्नई सहित तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु में भी, और साउथ केरल के कुछ हिस्सों में, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। और तटीय आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बारिश शुरू हो सकती है। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में, यानी तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों, केरल के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के शेष भाग, यहाँ पर बारिश की उम्मीद आज नहीं है। लेकिन बादल आपको आज ओडिशा के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों तक दिखाई पड़ेंगे। कुछ जगहों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी तटों पर हो जाए, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी भाग, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं आज बन सकती हैं, हायर रीचेस पर, या हिमपात होने के संकेत मिल सकते हैं। बाकी मौसम में ठंडक लगातार यहां पर बरकरार रहेगी। और जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं, उनके चलते थोड़ा सा परिवर्तन ये रहेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर के, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा ये दिल्ली और आसपास का रीजन, उत्तराखंड तक का, जहाँ पर धुंध थोड़ी दिखाई पड़ेगी। थोड़ी बहुत धुंध आपको, और कोहरा सुबह के समय रहा होगा, आप रिपोर्ट करिएगा कैसा कोहरा रहा आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों में। दक्षिणी भागों में बहुत ज़्यादा नहीं रहा, दक्षिण पूर्वी भागों में, लेकिन उत्तरी भागों में संभावना थी। तो कैसा कोहरा रहा आप ज़रूर लिखिएगा। और मैं डेटा भी देखने का प्रयास करूंगा। बाकी दिन में थोड़ी धूप यहाँ पर कम हो सकती है इन पूर्वी हवाओं के कारण, क्योंकि पूर्वी हवाओं में नमी रहेगी, नमी हवा को थोड़ा फिल्टर करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 17 दिसंबर के मौसम की। 17 दिसंबर से एक चेंज दक्षिण भारत की तरफ से आएगा। जो बादल हैं वो तमिलनाडु के तटीय भागों को पूरी तरह से आच्छादित कर लेंगे।
साथ ही साथ पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन भी प्रभावित होना शुरू हो जाएगा और आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी कई जगहों पर बरसात शुरू हो जाएगी। हो सकता है बेंगलुरु, हसन, मैसूरू तक इन रीजन्स में भी कुछ जगहों पर हल्की-हल्की बरसात देखने को मिले। केरल में भी कुछ जगहों पर बादल और बढ़ जाएँगे। तेलंगाना और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ पर अभी चांसेस नहीं है, लेकिन तेलंगाना पर बादल पहुँचेंगे और ओडिशा के तटों तथा इससे सटे हुए कुछ हिस्सों पर बादल यहाँ पर पहुँचेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी दक्षिणी भागों में, दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ बादल पहुँच सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों को, तो यहाँ पर हवा की शिथिलता है, लेकिन टेम्परेचर गिरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्राइट सनी स्काई नहीं होगा। इसके कारण दिन में और रात में भी मौसम में ठंडक रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भाग, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों पर भी मौसम में ठंडक इसी तरह से बनी रहेगी। हवा उत्तर की जो है वो कुछ जगहों पर पंजाब और राजस्थान के भागों पर चलेगी और गुजरात के कच्छ तक पहुँचेगी, तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट हो सकती है। बाकी आप देखें तो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, दिल्ली में कुछ जगहों पर कोहरा देखने को मिल सकता है वर्तमान कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि नमी बढ़ रही है, टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है। हवा की रफ्तार जब तक कम रहेगी तब तक यहाँ पर कोहरा छा सकता है। जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी, कोहरा छंट जाएगा। ऊपर जो हिमालयन रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का, यहाँ पर बादल कल भी दिखाई पड़ सकते हैं 17 दिसंबर को। अब 18 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। 18 दिसंबर को उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ से WD गुजरेगा, आगे की तरफ निकलेगा, लेकिन अभी इसके बादल लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर कल भी दिखाई पड़ सकते हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की फुल्की गतिविधियां भी, यानी बारिश और हिमपात भी देखने को मिले। नीचे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों में शुष्क मौसम रहेगा और कोहरा छाने की संभावनाएं बनेंगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर के शिमला और साथ ही साथ पंजाब में हिसार, सिरसा, पंजाब में अमृतसर और रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर और आसपास के भागों तक, साथ ही शिमला होते हुए इधर देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर होते हुए दिल्ली और आसपास के भागों से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां पर जब तक हवा की रफ्तार कम रहेगी, टेम्परेचर नीचे गया हुआ है, तो 18 दिसंबर को इन भागों में कई जगहों पर कोहरा छा सकता है। और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी भागों में कई जगहों पर कोल्ड वेव का प्रभाव लगातार बरकरार रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात में, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर इस लो प्रेशर का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा और हवाएं ज़रूर दक्षिण से चलेंगी, बादल थोड़े बहुत छाएंगे। छत्तीसगढ़ पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ ओडिशा के तटों पर बादल दिखेंगे। गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जो ये बादल बढ़ेंगे इसके चलते अनुमान ये है कि ओडिशा के तटों से लेकर के आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, केरल, तमिलनाडु के तटीय भागों पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और उसके बाद आंतरिक हिस्सों में, चाहे वो तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो या ओडिशा का तटीय तटों से सटा हुआ आंतरिक रीजन हो, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यानी कर्नाटक और तेलंगाना में भी और केरल तथा रायलसीमा में भी बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो अगले 3 दिनों के दौरान काफ़ी ठंडा मौसम रहेगा, कुछ जगहों पर बरसात होगी, कुछ जगहों पर कोहरा छाएगा। बाकी चेंजेस क्या होंगे मौसम में, इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच, यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो दोस्तों इस पेज को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।